चिड़ावा से बड़ी खबर। अड़ुका में 2 घरों में चोरी की वारदात। दोनों घरों से अनुमानित 17 लाख की चोरी। झुंझुनू जिले के चिड़ावा कस्बे के समीप अड़ुका गांव में 2 घरों में चोरी की वारदात हो गई। वारदात बीती रात की बताई जा रही है। अज्ञात चोरों ने 2 मकानों पर हाथ साफ कर दिया। अड़ुका में 2 मकानों से करीब 17 लाख की अनुमानित चोरी हुई है। पुलिस को सूचना देने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची तथा घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं चोरी की वारदात के बाद गांव में भय का माहौल बन गया है। एक मकान से जहां अनुमानित 15 लाख की चोरी हुई है, जिसमें कीमती जेवरात समेत कीमती सामान पार कर दिया गया, वहीं दूसरे मकान में 2 लाख की अनुमानित चोरी की वारदात हुई है। इसमें भी कीमती जेवरात समेत सामान चोरी कर लिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पूछताछ के लिए आधा दर्जन लोगों को पुलिस थाने में लेकर आई है। दोनों मकानों में रहने वाले लोग उस समय सो रहे थे। कुछ दिन पहले भी पूर्व सरपंच मोहनलाल शर्मा के यहाँ भी चोरी की वारदात हुई थी। उनके खेत से 30,000 रुपये के अनुमानित सामान को चोरी कर लिया गया था। इस मामले में भी अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आज क्या वारदात हुई है गांव में? देखिए, हमारे गांव में आज रात्रि को करीब 1-2 बजे के करीब 2 घरों में चोरी हुई है। यहाँ पर दर्जियों के घरों में एक चोरी हुई है, एक बाणियों के घर में। इससे पहले भी मेरे खुद के कुएं से फुहारे उठे थे 1 सप्ताह पहले। अब क्या है कि इन चोरियों से गांव में काफ़ी भयभीत हो रहे हैं लोग कि दिन प्रतिदिन 1 सप्ताह नहीं हुआ, उसके बाद में भी 2 चोरियां हो गई। इनके दर्जियों के हैं, इनको भी काफ़ी टूम वगैरह पैसे वगैरह ले गए और बाणियों के घर से भी टूम वगैरह लेके गए। अभी मैं कुछ देर पहले ही डिप्टी साहब से मिल के आया था। उन्होंने हमें स्वस्थ किया, पूरा आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इन चोरों के करीब हम पहुंचेंगे और आपके ग्राम में जो भी चोरियां हुई है उनको जल्द ही उजागर कर देंगे। चोरी की वारदात लगभग हमारे सामने अपने गुप्ता जी को घर है के अंदर लो हो रही हो, लगभग 1:30-2 बजे का लगभग। तो उसी टाइम मेरे बड़े भाई सोए हुए थे यहीं पे और वो उठ के बाहर गए कि भाई अल्लाह किस चीज़ का हो रहा है। तो सभी लोग चिल्ला रहे थे कि भाई चोरी हो गई, चोर चोर। तो वो हमारा घर देखने की बजाय हम लोग उसकी ओर दौड़े कि भाई तुम्हारे घर में कौन चोर आए हैं। तो वहाँ पे गए तो जाने के बाद पता चला कि चोर दूसरी साइड में भाग चुके हैं। वो गुप्ता जी बता रहे थे कि लगभग 3 थे। तो उसी टाइम फिर हम सोचे कि भाई चलो अभी अपने घर में उधर और जाते हैं, क्योंकि वो लोग बोले कि भाई इधर उधर चोरियां हो रही है, आप भी चेक कर लो अपने घर। तो हम अपने घर में आके देखे तो हमारा बड़ा वाला गेट खुला था। तो हम सोचे भाई रात को तो इसको बंद करके सोए थे, अभी ये खुला कैसे है। तो वो थोड़ा डाउट हुआ। तो हम जो बेडरूम है, बेडरूम की तरफ गए तो उसका भी गेट खुला था। तो देखा कि भाई चोर लगता है इधर से भागे हुए हैं। और उन्होंने जो चेयर थी रखी हुई उन्होंने उठा के बेड पे रखी। फिर थोड़ा और भी डाउट हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर अंदर की ओर आए, देखा जिस रूम को लॉक लगा हुआ था उसी का ही ताला तोड़ा हुआ था और उसके अंदर पूरा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। अभी मेरी भतीजी की शादी थी, शादी सोई है अभी कुछ महीनों बाद। तो उसी का सामान इकट्ठा करके रखा था। और मेरे भाई, ये 3 भाई हैं, इनका सभी का सामान गहना जो भी था वो इसी रूम के अंदर रखा हुआ था। और कुछ कैश रखा हुआ था जो लगभग 5 लाख था। और ये अपना ज्वेलरी थी लगभग 10 से 15 लाख की। तो वो उससे अभी पूरा अभी हमको अंदर जाने नहीं दिया, पूरा चेक हमने किया नहीं है। लगभग हमारा आइडिया 15 से ऊपर ही रहेगा, लेकिन इससे कम नहीं है। और उसके बाद में अभी हम लोग पीछे देखा जाके तो पीछे भी जो पैरों के फुटप्रिंट है वो है, लेकिन अभी तक कुछ आइडिया नहीं लगा पाए हैं। लेकिन कुछ डाउटफुल लोगों को यहाँ से पुलिस लेके गई है लगभग 3-3:30 बजे के लगभग। तो अभी उसी में लगे हुए हैं, तफ्तीश अभी जारी है। बाकी और देखो क्या होता है। थोड़ा आपका नाम? भी मेरा नाम संदीप कुमार। 1:15 बजे बाहर कुत्ते भोग रहे थे। वो भोग रहे थे और फिर हमारी गाय मतलब बोली। तो मेरी मिसेज ने कहा कि गाय बोल रही है, बाहर कुत्ते भोग रहे हैं, मैं देख कर आऊँ क्या। मैंने कहा ऐसे बोलती होगी, कुत्ते भोग रहे हैं, सो जा, अभी 1:15 बजा है। वो सो गई। फिर साहब 2 बजे के आसपास मेरे पेट के अंदर मतलब मरोड़ सा उठा। मैं लेटरिन में गया हूँ, फ्रेश होकर आया हूँ, आकर चारपाई पर बैठ गया। 1 मिनट बैठा होगा मुश्किल से, फिर मैं लेट गया।
तो इधर मुंह करके मैं लेटा हूँ, तो मेरे मतलब बेचैनी सी हो गई, नींद नहीं आ रही थी। फिर आके को मिज रहा हूँ यार 2:15 हुआ है, नींद क्यों नहीं आ रही है। फिर बेचैनी हुई, मेरे दिल में हुआ कि बैठ जाएं और बैठ कर देखे कि बेचैनी क्यों हो रही है। मैंने करवट लिया, इधर मुंह किया, मेरे पास से एक बंदा निकला कोडा होते हुए। मैंने सोचा कि बच्चा लेटा हुआ कमरे में, कोई बाथरूम वगैरह गया होगा। फिर दौड़ मेरे पास में आए ने, जैसे मेरे पास में मैं चिल्लाने लग गया, चोर 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 चोर। और वो वहाँ से भगने चालू हो गए, आगे भग गए, इधर भाई उठ गया और वो बच्चा आ गया। उसके बाद में उसका पीछा किया, हमको मिले हाथ नहीं, वो मोहल्ले वाले उठ गए। तो पुलिस आई थी क्या मौके? पुलिस आई थी करीब 4-4:30 बजे के आसपास। कुछ लेके भी गए क्या आपके घर से? हाँ, यहाँ से प्रिंट लेकर गए हैं। नहीं, चोर कुछ ले गए क्या? चोर ले गए, हमारा सामान ले क्या गए। क्या चोरी हुए? एक तो भाई के डॉक्यूमेंट्स पड़े थे, वो अटैची उठा कर ले गए। नंबर 2, एक माता जी का चैन पड़ा हुआ था, एक कानों की बाली थी सोने की, 2 अंगूठी थी, एक पायजेब था, 8-10 हज़ार रुपये के आसपास थे, 13-14 चांदी के सिक्के थे उनके पास पुराने वाले। लगभग कितने रुपए का सामान होगा? लगभग तो क्या आइडिया बताए, 3-2.5-3 के आसपास का तो था ही। और सिस्टरों की पेटियां पड़ी थी, उनसे बात नहीं हो रही है कि उनकी पेटियों के अंदर कोई खाली अंगूठी की डब्बी है और वो मिली है, लेकिन वो हमने लिखाया नहीं है कि मालूम ही नहीं है, उनसे संपर्क ही नहीं हुआ कि क्या क्या सामान पड़ा था उनका।